नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन ऑफिशियल के ऊपर। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सितंबर मंथ यानी 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक का जो है वन लाइनर करंट अफेयर्स करने वाले हैं, जो कि स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स जारी हुआ है न्यू वाला, उस बुक से हम लोग जो है करने वाले हैं। और जो लोग को अगर नहीं पता, मैं बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने लास्ट 1 ईयर यानी कि नवंबर 2024 से लेकर के 1 अक्टूबर 2025 तक का जो है एमसीक्यू के फॉर्म में करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, जिसमें कि हम लोगों ने 800 प्लस एमसीक्यू को दिखा था। ठीक है, तो अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आप उन सब एग्जामिनेशंस के लिए जो आप प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं इस बुक में, तो आप इसको देख के जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, बाकी अभी हम लोग जो है इस मंथ मतलब सितंबर मंथ का करने वाले हैं। अगर आपको लास्ट मंथ का देखना है, जैसे अगस्त का देखना है, तो वो भी हम लोग का चैनल पे डला हुआ है, आप उसको भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स का, जिससे कि आपको एक्सेस करने में आसानी हो। बाकी जिन लोगों को अगर ये बुक परचेज़ करना है, तो बुक परचेज़ करने के लिए आपको बता दूं कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल हो चुका है अमेज़ॉन के ऊपर। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, जो मैं लिंक दूंगा उसी से परचेज़ कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में कई सारे फेक बुक्स अवेलेबल है। और अगर आप ऑफलाइन मार्केट में भी परचेज़ करें तो ध्यान दीजिएगा कि उस पर सुजीत सर का फोटो लगा होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको फेक बुक जो कि आपको मतलब मंथ पूरा होने से पहले ही आपको वो करंट अफेयर दे देते हैं, जो कि कोई काम का नहीं होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप परचेज़ कीजिएगा। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को। एंड 1 सितंबर से स्टार्ट करते हुए जो हम लोग यहाँ पर 30 सितंबर 2025 तक जाने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सबसे पहला है कि कौन सी राज्य सरकार ने नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान को शुरू किया है। ठीक है, तो नो हेलमेट नो फ्यूल की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको शुरू किया है, इस अभियान को, तो याद रखिएगा। उसके बाद है वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश जो है वो किसे घोषित किया गया है। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 की अगर बात करेंगे तो उसमें एशिया का सबसे सुरक्षित देश जो है आपका सिंगापुर यहाँ पर जो है वो घोषित किया गया है। उसके बाद है आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। तो आदिवाणी करके एक यहाँ पर जो है ट्रांसलेटर है, जो कि आपका एआई बेस्ड है, जिसको कि जारी किसने किया, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, किस लिए, तो आदिवासी जो भाषा है उसके संरक्षण के लिए जारी किया गया। तो क्या नाम है इसका, आदिवानी नाम है, याद रखिएगा। आगे आपका आईएनएस कदमत। ठीक है, आईएनएस जो कदमत है वो कहाँ के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लिया यहाँ पे, तो पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी का एक यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस समारोह था, जो कि 50वां समारोह था, तो उसमें जो है आपका आईएनएस कदमत ने भाग लिया। ठीक है, आगे आगे है भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है। तो भारत के सबसे बड़े एयरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन आपका उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है। तो देश भर में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर जो आपका नागालैंड के कैपिटल कोहिमा को यहाँ पर जो है माना गया है। उसके बाद है आपका चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में कौन जो वो टॉप पर आया है। तो चीन मतलब चेंगदू चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में टॉप पर चाइना ही रहा है। और अगर भारत की स्थिति बात करेंगे तो भारत ने टोटल इसमें 3 पदक ही मात्र जीते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, भारत और किस देश के बीच में यहाँ पर पूछ रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास, क्या नाम है सैन्य अभ्यास का, मैत्री। ठीक है, मैत्री पूछ रहा है कि मैत्री जो सैन्य अभ्यास है, ठीक है, भारत और किसके बीच में आपका हुआ है, जो कि मेघालय में हुआ है। ठीक है, तो भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, आपको याद रखिएगा, मैत्री 2025 सैन्य अभ्यास। ठीक है, उसके बाद है आपका किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, तो किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है, तो वियतनाम। ठीक है, वियतनाम ने जो है फ्रांस से स्वतंत्रता के बाद अपना 80वां स्वतंत्रता की वर्षगांठ यहाँ पर मनाया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद है किसे जो है भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो संजीव घुराटिया। ठीक है, संजीव घुराटिया को जो यहाँ पर भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है, संजीव घुराटिया। ठीक है, आगे कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र, ठीक है, भारत को उधार देगा। फिर से देख लेते हैं, कौन सा संग्रहालय जो है 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा। ठीक है, तो ये ब्रिटिश संग्रहालय जो है वो भारत को उधार देने वाला है 2027 में। ठीक है, जो कि ये जो वृंदावनी वस्त्र है, ठीक है,
ये 16वीं शताब्दी का जो है, ठीक है। तो ये भारत को उधार देने वाला है, विशेष रूप से असम में। कौन सा? ब्रिटिश संग्रहालय। आगे, अगस्त 2026 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो ये नई दिल्ली करने वाला है, यानी कि नई दिल्ली याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अगस्त 2026 में होने वाला है ये बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, तो नई दिल्ली में होगा इसका आयोजन। आगे, डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो डच ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है ऑस्कर पियास्त्री, ठीक है, ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद है, किस भारतीय एनजीओ को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो कौन सा वो भारतीय एनजीओ है? तो ये आपका एजुकेट गर्ल्स, एजुकेट गर्ल्स नाम का एक एनजीओ है जो कि राजस्थान की है। तो इसको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 के लिए। नेक्स्ट है, किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है 1 सितंबर को? तो 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने अपना जो है स्थापना दिवस मनाया है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इंडियन पेमेंट्स बैंक, पोस्ट पेमेंट बैंक का स्थापना दिवस 1 सितंबर। उसके बाद 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो एनसीईआरटी का यहाँ पर स्थापना दिवस था, तो देखो दो का यहाँ पर स्थापना दिवस है 1 सितंबर को, एक आपका इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक का भी है और दूसरा एनसीईआरटी का भी है। तो पेमेंट्स बैंक का जो है आपका 8वां वर्षगांठ था और ये 65वां एनसीईआरटी का। तो वही पूछ रहा है कि इस दिन मतलब जो स्थापना दिवस था उसमें बाल वाटिका टीवी लॉन्च किया गया था, कौन सा? तो दीक्षा 2.0 आपको यहाँ पे याद रखना है, दीक्षा 2.0। नेक्स्ट, 2 सितंबर 2025 को एचसीएल ने किसके साथ मिलकर के देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो ये इसरो, ठीक है। इसरो ने जो है आपका एस मतलब क्या है, एचसीएल ने किसके साथ मिलकर के? तो एचसीएल ने इसरो के साथ मिलकर के देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर जिसका नाम है विक्रम 3201 ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसरो है और साथ ही साथ एचसीएल, ये दोनों ने मिलकर किया है। आगे है, प्रधानमंत्री मोदी ने सेमी कॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन जो है नई दिल्ली में यहाँ पर किया है, तो नई दिल्ली आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपरस्टार सेक्शन का खिताब किसने जीता? तो फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप जो हुआ था 2025 में, तो उसमें सुपरस्टार सेक्शन का खिताब जो है प्रणव वेंकटेश ने यहाँ पर जीता है। तो इनका नाम याद रखिएगा, प्रणव वेंकटेश ने यहाँ पर जो है सुपरस्टार सेक्शन का खिताब जीता है, किसमें? फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप में। आगे है, कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? तो कपास किसान ऐप जो है गिरिराज सिंह के द्वारा यहाँ पर जो लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा किस लिए? तो कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए जो है लॉन्च किया गया कपास किसान ऐप, किसके द्वारा? गिरिराज सिंह के द्वारा। आगे, रियल रिदम रियल रिदम एंड सोल, रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ये नेपाल में किया गया है, यानी कि नेपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम नेपाल में आयोजन किया गया है। आगे आपका एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 में कौन टॉप पे रहा है? तो एनआईआरएफ के रैंकिंग 2025 में जो आईआईटी मद्रास है वो आपका टॉप पे रहा है, तो ये वाला आपको याद रखना है, एनआईआरएफ रैंकिंग में मद्रास, आईआईटी मद्रास। उसके बाद है, किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए एआई उपकरण विकसित किए हैं? तो एआई उपकरण विकसित किए हैं किसने? आईआईटी जोधपुर ने किए हैं, भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, आईआईटी जोधपुर ने जो है भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए जो है एआई उपकरण को विकसित किया है। उसके बाद है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए टोटल 45 शिक्षकों का यहाँ पर चयन किया गया है, तो नंबर आपको याद रखना है। आगे, नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घट करके रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर कितने पर आ गई है? तो नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घट करके रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर 25, मतलब सबसे कम हो गई, यहाँ पे 25 याद रखिएगा, शिशु मृत्यु दर घट करके 25 हो गई है। नेक्स्ट है, 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीएसटी परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया? मतलब जो अलग अलग प्रकार के टैक्स स्लैब थे जैसे 5%, 12%, उन सबको हटा करके सिर्फ अब दो टैक्स स्लैब रखा गया, 5% और 18%। तो ये कौन सी बैठक थी? ठीक है, तो ये 56वीं बैठक थी जीएसटी काउंसिल की, उसमें ये निर्णय लिया गया, ठीक है, जिसमें कि दो मुख्य स्लैब है 5% और 18% का। तो 56 नंबर का ये बैठक था जीएसटी परिषद का, ये सब ये याद रखिएगा, ठीक है। कब हुआ था? तो 3-4 सितंबर को हुआ था। आगे, किस राज्य की बिजली क्षमता बढ़ करके 30,000 मेगावाट हुई है? तो छत्तीसगढ़ की जो बिजली क्षमता है उसको बढ़ा करके 30,000 मेगावाट की गई है। आगे है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हुई है? तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप आपका इंग्लैंड, लिवरपूल इंग्लैंड यूके में आपका जो है शुरू हुई है, तो याद रखिएगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ पे? इंग्लैंड, लिवरपूल।
नेक्स्ट है 5 सितंबर 2025 को कहाँ पर रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? तो ये बिहार के राजगीर में हुआ है, ठीक है। बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? 5 सितंबर को किया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल जो आपका असम में आपका लॉन्च किया गया है। उसके बाद है आपका 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी नई कुक बुक वेजिटेबल्स, ठीक है, द इंडियन वे लॉन्च किया है? तो लंदन में पूछा है कि लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है। तो ये कैमेलिया पंजाबी ने किया, ठीक है। कैमेलिया पंजाबी ने लंदन में अपनी नई कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च, क्या नाम है? वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च, द इंडियन वे, ये आपका जो है लॉन्च किया गया है, एक कुकबुक है, ठीक है। कैमेलिया पंजाबी के द्वारा किया गया है, लंदन में किया गया है। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आप सभी के सामने बेंगलुरु में प्रतिष्ठित, ठीक है, क्या है? बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार को किससे किसे सम्मानित किया गया जाएगा? तो बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर वी के गोकाक पुरस्कार जो है आनंद वी पाटिल, इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। आगे है 2025 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो संहिता सम्मेलन का उद्घाटन जो विदेश मंत्री है डॉक्टर एस जयशंकर, उनके द्वारा ये किया गया संहिता सम्मेलन का। कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली याद रखिएगा, संहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। आगे है किस देश ने भारत की मलक्का, ठीक है, मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो भारत की मलक्का जलडमरू मध्य गश्ती का योजना जो है उसको समर्थन किया है सिंगापुर ने, तो याद रखिएगा। आगे है किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना शुरू किया है? तो विश्राम गृह परियोजना जो आपका दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, तो याद रखिएगा दिल्ली सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए, ठीक है, परिचारकों के लिए विश्राम गृह परियोजना को शुरू किया है। उसके बाद नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन जो है वो दोगुना करने का रणनीति किया है? तो 2047 तक नीति आयोग ने दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति रखा है। उसके बाद है असमिया फिल्म, ठीक है, गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सुर सीन महोत्सव, ठीक है, इसके लिए चुना गया है? तो असमिया फिल्म जिसका नाम है गुड बाय गुरुजी, इसको आधारिक तौर पर जो है फ्रांस में होने वाले गंग सुर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किसने उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया है? तो डीआरडीओ ने, ठीक है, यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो है प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित किया है। तो डीआरडीओ यहाँ पे याद हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आपका किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, इसका विमोचन हुआ है। तो ये किसकी पुस्तक है? तो ये अरुंधति रॉय, ठीक है, अरुंधति रॉय की जो है संस्मरण पुस्तक है मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है, ये विमोचन हुआ है। आगे शबाना महमूद को किस देश का गृह मंत्री नियुक्त किया गया है? तो शबाना महमूद को जो है ब्रिटेन की गृह मंत्री यहाँ पर जो है नियुक्त की गई है। नेक्स्ट है डेविड लैमी को किस देश का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो डेविड लैमी को जो है ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री यहाँ पर जो नियुक्त किया गया है। डेविड लैमी को यहाँ पर किया गया है उप प्रधानमंत्री ब्रिटेन का। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की है? तो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा जो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है शुरू की गई है। नेक्स्ट है यूपीआई की दैनिक सीमा बढ़ा करके कितने लाख की हो गई है? तो यूपीआई की दैनिक सीमा जो है 10 लाख, मतलब 10 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद 7 सितंबर 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, इसका विमोचन हुआ है? तो ये के जे एस ढिल्लन का पुस्तक है आपका ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज, जो कि 7 सितंबर को इसका विमोचन किया गया है। नेक्स्ट है आपका किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है 7 सितंबर को? तो 7 सितंबर को ब्राज़ील ने अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया है। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता, जो राजगीर में हुआ था आपका? तो ये भारत ने जीता है, ठीक है। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्काराज ने यहाँ पर जीता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ओपन हो गया, मतलब जितने भी आपके जो हैं क्या बोलते हैं उसको, ग्रैंड स्लैम, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि ये तो हम लोगों ने एमसीक्यू में भी देखा, अभी भी यहाँ भी देख रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग स्पोर्ट्स वाला टॉपिक देखेंगे उसमें भी आएगा, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ऐसा कोई लोड लेने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं याद होता है तो याद करने की कोशिश कीजिए। कार्लोस अल्कराज ने जो आपका यूएस ओपन में पुरुष वाला जीता है, ठीक है। 8 सितंबर 2025 को 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन जो है, कौन सा संस्करण है इसका? 28वां संस्करण, तो ये आपका दुबई में हुआ है, याद रखिएगा, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का। आगे है किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक
19 का प्रक्षेपण यहाँ पर जो है किया है, तो इसराइल ने किया, ठीक है। इसराइल ने जो है उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 का प्रक्षेपण यहाँ पर किया है। अगला है आपका 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है, तो ले पारुल धड़वाल, ठीक है। ले पारुल धड़वाल जो है, ठीक है, इनको जो है भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। आगे है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है, तो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो है मैक्स वर्स्टपन, ठीक है, मैक्स वर्स्टपन ने यहाँ पर जो है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। नेक्स्ट है किसे उनके वृत्त चित्र सॉन्ग्स ऑफ द फॉरगॉटन ट्रीज, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए जो है ओरिजोंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, तो ये अन्नपूर्णा रॉय, अन्नपूर्णा रॉय ने यहाँ पर जो है, अन्नपूर्णा रॉय को मतलब ये अवार्ड मिला है सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज, मतलब इसके लिए मिला है ओरिजेंटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किस देश के कोकीज अकुजावा, ठीक है, किस देश के कोकीज अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं, तो जापान के हैं ये कोकीज अकुजावा। और माउंट फूजी भी आपको मालूम होना चाहिए कि जापान का ही ये पर्वत है, ठीक है, तो उस पर चढ़ने वाले बने 102 साल, समझ रहे हैं, 102 साल, ठीक है। नाम क्या है, कोकीची अकुजावा। अगला है किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया है, तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो जेल है वहाँ पे कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू किया गया है, तो छत्तीसगढ़ इसका जो आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे है आपका 9 सितंबर 2025 को सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति यहाँ पर चुने गए हैं, तो ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति चुने गए हैं, सीपी राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद आगे है आपका किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा, तो स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र की बात करेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश में बनने वाला है, तो आंध्र प्रदेश याद रखिएगा, ठीक है, स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र। नेक्स्ट है भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो भारत ने CAFA नेशन कप 2025 में कांस्य पदक जीता है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट है भारत की साक्षरता दर बढ़कर के कितने प्रतिशत हो गई है, तो भारत की जो साक्षरता दर है, ठीक है, वो आपका 80.9% यहाँ पर जो है हो गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, कौन सा राज्य जो है 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो आपका 99.3% साक्षरता दर के साथ जो है पूर्ण साक्षर घोषित हो चुका है। आगे है 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, तो यूनुस अहमद, यूनुस अहमद को जो है कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। आगे आपका वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करेगा, तो ये अमेरिका करने वाला है, जो आपका 2026 में G20 होने वाला है, ठीक है, अमेरिका करने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है, तो टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर 2025 जो वो तेजस्वी मनोज, किसको चुना है, तेजस्वी मनोज को चुना है, टाइम मतलब जो टाइम मैगजीन है उसमें किड ऑफ द ईयर, ठीक है, किड ऑफ द ईयर 2025 तेजस्वी मनोज को यहाँ पर जो है चुना गया है। आगे RBI ने किसका सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका, डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में जो है 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया गया, याद रखिएगा, किसके सम्मान में, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका। किसने जारी किया है, तो RBI ने किया है। अगला है भारत ईरान और अर्मेनिया ने तीसरी त्रिपक्षीय वार्ता कहाँ पे की है, तो भारत ईरान और अर्मेनिया ये तीनों ने अपना त्रिपक्षीय वार्ता जो है तेहरान में की है, तो यहाँ पर तेहरान याद कर लेना आपको। आगे किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है, तो रक्षा सुदृढ़ करने के लिए मतलब रक्षा को और बेहतर बनाने के लिए MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है ऑस्ट्रेलिया ने। अगला है विश्व चैंपियन डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभिमन्यु मिश्रा बने, ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा जो है वो डी गुकेश को क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे किस देश ने अपने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो जिसका नाम है, तो इसका सफल परीक्षण किया है, तो ये आपका यूक्रेन, ये आपका MCQ वाले में भी हुआ था, तो याद रखना है, यूक्रेन ने जो है आपका पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है आपका 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है, तो भूपेंद्र यादव ने किया है, ठीक है, भूपेंद्र यादव ने जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार जो है प्रदान किया है, भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा, और इन्होंने ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किया है। अगला है आपका किस राज्य की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया गया है, तो ये राजस्थान, ठीक है, राजस्थान सॉरी क्या है, हाँ, राजस्थान राज्य की विधानसभा में
धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 को पारित किया गया है। अगला है, किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जो है आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। अगला है, भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ जो है संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में जो है आपका किया गया है। अगला है, किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार यहाँ पर दिया गया है? तो गुजरात के। ठीक है, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। क्योंकि ये चीज़ आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में कि एक जो राज्यपाल है 2 या 2 से अधिक राज्यों का हो सकता है। ठीक है, तो गुजरात के साथ साथ जो है महाराष्ट्र का भी यहाँ पर जो है देखते हैं। ठीक है, क्या नाम है? आचार्य देवव्रत, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हम लोगों के, जिनका भी कुछ दिन पहले ही निधन हुआ है आपका। नेक्स्ट है, 2025 को जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन टॉप पे रहा है? ठीक है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग है, तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में स्विट्जरलैंड जो है वो टॉप पे रहा है। भारत की स्थिति जो इसमें 63वें नंबर पे रही, 63rd नंबर पे। आगे है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है लैरी एलिसन बने। ठीक है, याद कर लीजिए, लैरी एलिसन बने, जो कि आपके ओरेकल कॉरपोरेशन के हैं, मतलब उससे एसोसिएटेड है, जुड़े हुए हैं, लैरी एलिसन। नेक्स्ट है, आईसीसी ने महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो विल टू विन। ठीक है, विल टू विन करके अभियान है, इसको जो है शुरू किया गया आईसीसी, मतलब आईसीसी ने इसको शुरू किया है महिला विश्व कप 2025 के लिए। ठीक है, विल टू विन। नेक्स्ट है आपका, किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया? तो अमेरिका में जो है आपका देशभक्ति दिवस मनाया गया है। अगला है, आईआईएम अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ पे खोला है? तो आईआईएम ने अपना पहला वैश्विक परिसर जो है दुबई में खोला है, तो दुबई इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, ज्ञान भारतम पोर्टल। ज्ञान भारतम पोर्टल जो है वो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। ज्ञान भारतम पोर्टल किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, इंपॉर्टेंट है, सुशीला कार्की, याद रखना है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आप सभी के सामने, 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला एआई जनरेटेड मंत्री डीएलआ नियुक्त किया है? ठीक है, तो एआई जनरेटेड मंत्री डीएलआ की बात करेंगे तो ये अल्बानिया देश है। ठीक है, और ये पहला देश बना है दुनिया का जिसने ये काम किया है। ठीक है, क्या काम किया है? तो एआई जनरेटेड मंत्री जिसका नाम डीएलआ रखा है उसको नियुक्त किया गया है। उसके बाद है, किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? तो उदयपुर और इंदौर। ठीक है, ये दो शहर है जिसको कि रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है, उदयपुर, इंदौर। आगे है, 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? तो सजेक्स 2025 का शुभारंभ जो है जेद्दा, सऊदी अरब में किया गया है। यहाँ पे याद रखना है, जेद्दा, सऊदी अरब। आगे है, भारतीय नौसेना ने कहाँ पर आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया है? तो भारतीय नौसेना ने आईएनएस अरावली को जो है गुरुग्राम में, गुरुग्राम कहाँ पे? हरियाणा में, वहाँ पे जो है नौसेना में इसको शामिल किया है आईएनएस अरावली को। ठीक है, आईएनएस अरावली को नौसेना में शामिल किया गया है गुरुग्राम में। नेक्स्ट है आपका, पीएम मोदी ने बैराबी सैरंग, ठीक है, बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये मिजोरम में किया है। ठीक है, तो मिजोरम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका, 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? तो ये भारत करने वाला है। 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। नेक्स्ट है आपका, 14 सितंबर 2025 को भारतीय रेलवे ने कहाँ से दिल्ली के लिए दैनिक पार्सल ट्रेन शुरू की है? दैनिक पार्सल ट्रेन आपका दिल्ली से कहाँ से दिल्ली के लिए? तो कश्मीर से दिल्ली के लिए। ठीक है, कश्मीर से दिल्ली के लिए एक पार्सल ट्रेन की यहाँ पर जो शुरुआत किया गया है, याद रखिएगा, भारतीय रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, दा विंची रोबोटिक सिस्टम का प्रशिक्षण लेने वाले भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बना है? ठीक है, तो दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाले भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली यहाँ पर बना है। ठीक है, एम्स दिल्ली, याद रखिएगा। अगला है, 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो 20वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप आपका टोक्यो में किया जाएगा। ठीक है, टोक्यो, जापान। तो याद रखिएगा, 20वां एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में होने वाला है। नेक्स्ट है आपका, एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो नेवर अलोन करके एक ऐप है। ठीक है, जिसको कि एम्स दिल्ली ने यहाँ पर जो है लॉन्च किया है छात्रों को तनाव से निपटने के लिए। ठीक है, नेवर अलोन।
नेक्स्ट है भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता? तो सिल्वर मेडल यहाँ पर जीता है, ठीक है, महिला एशिया कप 2025 में। उसके बाद है 14 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े और अत्यधिक आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में जो है सबसे आधुनिक खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा है। उसके बाद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बने हैं? तो ये सर्वेश कुसारे बने हैं, ठीक है, सर्वेश कुसारे जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर बने हैं। अगला है 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल, ठीक है, बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल का जो उद्घाटन है वो आपका आसाम में किया गया है। अगला है रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो रवि सम्मेलन, ठीक है, रवि अभियान जो सम्मेलन है 2025 वाला, इसको नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया है। अगला है आपका यहाँ पे कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो रेत के टीले, लाल रेत के टीले ये आंध्र प्रदेश के हैं, जिसको कि यूनेस्को के संभावित सूची में शामिल किया गया है। अगला है जैस्मिन लैम्बोडिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो जैस्मिन लैम्बोडिया ने गोल्ड मेडल जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में, ठीक है, गोल्ड मेडल जैस्मिन लैम्बोडिया ने। उसके बाद है ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन टॉप पे रहा? तो चाइना टॉप पे रहा है इसमें ISF विश्व कप वाले में। और भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, जिसका नाम क्या है? अंद्रोथ, ठीक है, कहाँ पर शामिल किया गया? तो ये कोलकाता में शामिल किया गया भारतीय, एक मिनट क्या हो गया? हम्म भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ जो नाम है जिसका, तो ये शामिल किया गया कोलकाता वाले में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ पे आयोजित किया गया? तो 18वां विश्व कांग्रेस जो कि आपका 15 से 17 सितंबर के बीच में चला था, तो ये आपका कहाँ पे किया गया? तो ये आपका संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE में शारजा में आपका जो है इसका हुआ था, ठीक है, 18वां विश्व कांग्रेस का आयोजन। नेक्स्ट है आपका अमेरिका जो है दक्षिण कोरिया और जापान ने कहा फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया, ठीक है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ पर फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया? ये क्वेश्चन है। तो दक्षिण कोरिया में यहाँ पर शुरू किया गया है फ्रीडम एज एज सैन्य अभ्यास, ठीक है, फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में? तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान, ठीक है, दक्षिण कोरिया में किया गया, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सविता भंडारी बनी है, ठीक है, सविता भंडारी जो है नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेक्स्ट है आपका अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ठीक है, अगस्त 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है, देखो, मोहम्मद सिराज भारत से, ठीक है, और ओरला प्रेंडरगास्ट, ठीक है, ओरला प्रेंडरगास्ट ये महिला वाली है, ठीक है, आयरलैंड, और मोहम्मद सिराज भारत के हैं, ये पुरुष में, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है इन दोनों को, ठीक है। और जुलाई में तो मैंने बताया था आपको कि जुलाई में जो है आपका क्या बताया था मैंने? शुभमन गिल को मैंने बताया था, ठीक है, तो अगस्त वाला भी याद रख लीजिए। उसके बाद है आपका 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार, ठीक है, INS निस्तार जो है अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ पे शामिल हुआ है? तो INS निस्तार को जो है शामिल किया गया सिंगापुर, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, चलो, अगला है आपका ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? ठीक है, महिला क्रिकेट वनडे वाले में पूछ रहे हैं, तो स्मृति मंदाना जो वो टॉप रैंक पे है, ठीक है, वनडे की बात हो रही है यहाँ पे महिला वाले में। उसके बाद है कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स ये बनी है, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद है फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 जो है ये वैशाली रमेश बाबू ने जीता है, तो वैशाली रमेश बाबू यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद है 14वां सीरा राखोंगा, ठीक है, 14वां सीरा राखोंग हथाई मिर्च महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो ये मणिपुर में आपका जो है मनाया गया है, तो याद रखिएगा 14वां सीरा राखोंग हथाई मिर्च महोत्सव मणिपुर में। अगला है किसे जो है दूसरी बार UN वीमेन, ठीक है, UN वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है दूसरी बार? तो ये डॉक्टर सीमा सामी बहूस, डॉक्टर सीमा सामी बहूस को जो है दोबारा जो है UN वीमेन के रूप में कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो कौन से देश के हैं? तो फ्रांस के हैं, ठीक है, फ्रांस के हैं, नाम क्या है? सैमुअल उमटीटी। इन्होंने 31 वर्ष की उम्र में जो है फुटबॉल से संन्यास ले लिया। उसके बाद है वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन करने वाला है? तो 2027 में जो SCO वाला है वो आपका पाकिस्तान करने वाला है।
और इस बार तो चाइना में हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे आईसीसी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं। तो T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में टॉप बॉलर की बात करेंगे तो वरुण चक्रवर्ती, ठीक है। अगला है अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घट करके कितने प्रतिशत हुई है। तो ये 5.1% जो है बेरोजगारी दर घट करके हो गई है, ठीक है, अगस्त 2025 में। अगला है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन टॉप पे रहा है। तो ये स्विट्जरलैंड रहा है आपका टॉप पे वैश्विक नवाचार सूचकांक में, ठीक है। उसके बाद है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है। तो ये मरियम फातिमा, ठीक है, मरियम फातिमा जो है वो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है। उसके बाद है 18 सितंबर 2025 को किस देश ने तियानलोंग 3 रियू जैम्बल रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है। तो ये जो है आपका चाइना ने किया, ठीक है, तो चाइना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में जो है पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका किसने अपनी कॉफ़ी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ठीक है, वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है। ये किसकी है। तो ये मनीष मुंद्रा की है, ठीक है, मनीष मुंद्रा ने अपने कॉफ़ी टेबल बुक जिसका नाम है वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस, ठीक है, ये लॉन्च किया है, मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 19 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना, ठीक है, अम्बू करंगल योजना शुरू किया है। तो अम्बू करंगल योजना जो आपका तमिलनाडु राज्य के सरकार ने यहाँ पर जो है शुरू किया है। अगला है पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ पे होगा। तो कोच्चि में होगा, याद रखिएगा, पहला सागौन सम्मेलन कोच्चि में। नेक्स्ट T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो अर्शदीप सिंह बने हैं। उसके बाद 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों की सूची से बाहर कर दिया है। तो 474 राजनीतिक दलों को जो है चुनाव आयोग ने मानदंडों के उल्लंघन करने पर बाहर कर दिया है। उसके बाद स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो ये तमिलनाडु बना है, जो कि स्वयं सहायता समूह में लगे हुए जो भी सदस्य हैं उनके पहचान पत्र को जारी करने का ये निर्णय लिया इन्होंने, ठीक है, तमिलनाडु ने। उसके बाद प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया। तो मोहन लाल को चुना गया, ठीक है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023। उसके बाद 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी स्नातकों के लिए 1,000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है। तो ये बिहार हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने। तो बिहार, ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार स्नातकों के लिए 1,000 रुपये जो है मासिक भत्ते की घोषणा किया है। आगे है किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है। तो IMF, ठीक है, IMF ने जो है भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है। आगे बात करते हैं टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी। तो जो टाइफून मिताग है, ठीक है, इसने चाइना के गुआंगडोंग प्रांत में जो है दस्तक दी थी, मतलब वहाँ पर देखने को मिला ये चीज़ टाइफून, ठीक है। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ पे किया गया। तो ये पटना बिहार में किया गया, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना बिहार में। आगे है आपका किसके द्वारा निर्देशित फिल्म जो है होम बाउंड को भारत का ऑस्कर प्रविष्टि रूप में चुना गया। तो नीरज घेवन के द्वारा जो है निर्देशित फिल्म है होम बाउंड करके, इसको भारत का ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। अगला है आपका किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी देश भर में रिलीज हुआ है। तो ये अजय मेंगी, ठीक है, अजय मेंगी द्वारा निर्मित ये फिल्म है जिसका नाम है अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ अ योगी, ठीक है, ये पूरे देश भर में लॉन्च किया गया, मतलब रिलीज़ किया गया है। आगे आपका है कहाँ पर जो है एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड क्या है। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया। तो ये अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है। अगला है 22 सितंबर 2025 को गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है आपका विशाखापट्टनम में यहाँ पर जो है आयोजित किया गया है। उसके बाद किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है। तो के वीज़ा शुरू करने का ऐलान जो है वो चाइना ने किया है, ठीक है, चाइना के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किसने किया है, चाइना ने किया है। नेक्स्ट है सबसे तेज़ वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है। तो स्मृति मंधाना, ठीक है, सबसे तेज़ वनडे सेंचुरी लगाने वाली महिला बन गई है स्मृति मंधाना। नेक्स्ट है 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीस राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता है। नाम इंपॉर्टेंट है अनीस राज, ठीक है, भारत की तरफ से है ये अनीस राज। इन्होंने जो है विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में जो है कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज जीता है। उसके बाद है ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया। तो ये श्रेया घोषाल ने गाया, ठीक है, ब्रिंग इट होम। अगला है 69 बैलन डी और समारोह का आयोजन कहाँ पे हुआ। तो ये पेरिस फ्रांस में हुआ, ठीक है,
तो बैलन डी और समारोह का आयोजन पेरिस, याद रखिएगा। अगला है 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डिकॉक ने अपना ओडीआई संन्यास ले लिया, संन्यास वापस ले लिया, ठीक है, वापस ले लिया। पहले इन्होंने संन्यास का ऐलान किया था लेकिन फिर से वापस इन्होंने ले लिया है। तो ये दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, क्विंटन डिकॉक। उसके बाद है किस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्या नगर कर दिया गया है। तो ये भी हम लोग का एमसीक्यू वाला में हुआ था, महाराष्ट्र ने, ठीक है, महाराष्ट्र ने जो है आपका पहले जो नाम था अहमदनगर रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदल करके अहिल्या नगर कर दिया है। उसके बाद है किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। तो आयरन बीम का सफल परीक्षण आपका इसराइल ने किया है। उसके बाद भारत में कहाँ पर लाल गर्दन वाला फैलेरोप देखा गया है। तो फैलेरोप आपका जो है तमिलनाडु में देखा गया है भारत में, ठीक है, लाल गर्दन वाला फैलेरोप, ठीक है, तमिलनाडु में देखा गया। उसके बाद है सिडनी मैकलॉगलिन, ठीक है, सिडनी मैकलॉगलिन लेवरॉन ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पे। उसके बाद है 24 सितंबर 2025 को नदी उत्सव के छठे संस्करण का आयोजन, नदी उत्सव का जो छठा संस्करण हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, नदी उत्सव का छठा संस्करण। उसके बाद है भारत की मेज़बानी में पहली बार आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ। तो 11वां संस्करण जो है भारत की मेज़बानी में जो है पहली बार ये शुरू हुआ। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप का पहली बार भारत ने मेज़बानी किया है और ये कौन सा संस्करण था, तो ये 11वां संस्करण था। अगला है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ जो है किया गया है, इसके अध्यक्ष कौन है। तो संजय कुमार मिश्रा है, ठीक है, जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण का जो अध्यक्ष है वो कौन है, संजय कुमार मिश्रा है, ठीक है। इसका शुभारंभ किया गया है अभी 24 सितंबर को। अगला है जारी ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट, ठीक है, नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर है। तो स्पेन जो है वो शीर्ष पर है नोमैड रिपोर्ट में, ठीक है, ठीक है, स्पेन जो है नोमैड रिपोर्ट 2025 में टॉप पर आया। उसके बाद है किस देश में रोज़ हंसना उत्सव मनाया गया। तो रोज़ हंसना उत्सव जो है इसराइल में मनाया गया आपका। तो इसराइल आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लीप योजना को शुरू किया है। तो कर्नाटका ने ये शुरू किया है नवाचार को बढ़ावा देने के लिए लीप योजना, ठीक है, लीप योजना शुरू किया है 1000 करोड़ रुपए की। आगे है कौन सा देश 2026 तक भारत के S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति को पूरी कर देगा। तो ये हो जाएगा रूस, ठीक है, रूस जो है भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली को आपूर्ति पूरी कर देगा। उसके बाद है 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य भारत 2025 कहाँ पे शुरू हुआ है। तो ये आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है, विश्व खाद्य भारत 2025। अगला है किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया। तो लिविंग ब्रिज सम्मान से कीर स्टारमर, ठीक है, कीर स्टारमर को जो है लिविंग ब्रिज सम्मान से यहाँ पर जो है सम्मानित किया गया। अगला है सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा ने किन देशों में भारी तबाही यहाँ पर जो है मचाया है। तो ये ताइवान, फिलीपींस और हांगकांग और चीन, ये 4 देशों में जो है यहाँ पे मतलब 4 जगहों पर जो है यहाँ पर ये किया गया, ठीक है। सबसे शक्तिशाली तूफान जो रगासा है, ठीक है, इन देशों में जो है भारी तबाही मचाया है। उसके बाद है किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है। तो नागालैंड विश्वविद्यालय, ठीक है, नागालैंड विश्वविद्यालय के जो है 4 संकाय सदस्यों को जो है वर्ल्ड के टॉप 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार क्या है, राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किया है, ठीक है। तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद है 26 सितंबर 2025 को अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एयरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ पे शुरू की गई है। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में शुरू की गई है, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एयरोस्पेस पुर्जों के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा को शुरू किया गया। अगला है किस राज्य के जिनाली मोदी को उनके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है। तो ये महाराष्ट्र को, ठीक है, महाराष्ट्र को ये आपका अवार्ड मिला है यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अगला है पीएम मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं। तो बिहार के, ठीक है। अगला है आपका किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत हैं और पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया। तो बाल विवाह मुक्त यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के जो 75 ग्राम पंचायत है उसको जो है बाल विवाह मुक्त पंचायत को घोषित किया गया, ठीक है, सूरजपुर जिले के, ठीक है, सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत। अगला तो ये सूरजपुर जिला कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में, याद रखना है। आगे बात करते हैं किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना की मंजूरी मिली है। तो देखो सुबनसिरी आपको बता दें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है और ये अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती है। तो जाहिर सी बात है कि अरुणाचल प्रदेश में ही होगा ये चीज़। तो सुबनसिरी नदी पर जो है 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है किस राज्य में, तो अरुणाचल प्रदेश में मिली है, ठीक है। अगला है आपका बिग बैश लीग 2025 टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बने, मतलब बिग बैश लीग के साथ जुड़ने वाले रविचंद्रन अश्विन बने पहले, ठीक है।
उसके बाद जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बने? तो हिमांशी टोकस, ठीक है। हिमांशी टोकस जो है आपके विश्व रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाले पहले भारतीय जूडो खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट है आपका, रक्षा मंत्रालय ने हेल HAL के साथ कितने लाइटो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने का करार किया है? तो 97, टोटल 97 यहाँ पर जो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है खरीदने का करार किया है, ठीक है, HAL के साथ मिलकर के रक्षा मंत्रालय ने ये किया है। आगे है, भारत की पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? तो ये मोरक्को में की गई है, ठीक है, मोरक्को में पहली विदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित की गई है। अगला है, ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित किया? तो ये अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अमेरिका देश के यहाँ पर जो है क्रिकेट इकाई की सदस्यता को निलंबित कर दिया ICC ने प्रशासन संबंधित मुद्दों पर। अगला है, DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया? तो अग्नि प्राइम, क्या नाम है? अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया है। अगला है, 2025 29 सितंबर 2025 को जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर है? तो 27,000 है वैश्विक स्तर पर, ठीक है। अगला, भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई लेने का समारोह कहाँ पर हुआ था? मतलब MiG-21 को यहाँ पर रिटायर किया गया है, तो ये कहाँ पर हुआ था? इसका विदाई समारोह तो चंडीगढ़ में हुआ था। अगला है, दूरसंचार विभाग यानी कि DOT ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो याद रखना है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया यानी FIUIND, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल का विस्तार हुआ है? तो ये जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान का जो है इनका कार्यकाल क्या हुआ? विस्तार हुआ है। ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, तो इनका कार्यकाल क्या हुआ? विस्तार हुआ, जनरल अनिल चौहान का। अगला है, 30 सितंबर 2025 को विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले एस क्या है MSMI, ठीक है, MSME है, सॉरी, MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम किसने शुरू किया? तो MSME को बढ़ावा देने के लिए रैंप कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये तेलंगाना सरकार ने किया, ठीक है। अगला है, किस राज्य ने कलैमनी पुरस्कारों की घोषणा की है? तो कलैमामनी पुरस्कारों की घोषणा जो है आपका तमिलनाडु सरकार ने किया है। अगला है आपका, भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जो है नामित किया है? तो IIT मद्रास को, IIT मद्रास को जो है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है, मतलब नामित किया गया है। अगला है, UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बना है? तो ये कतर बना है, UPI भुगतान करने वाला 8वां देश, ठीक है। तो कतर आपको यहाँ पे याद रखना है, UPI भुगतान स्वीकार करने वाला। तो इसी के साथ हम लोगों का जो है सितंबर मंथ का जो है 1 से लेकर के 30 तक जो है पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। अगस्त का देखना है तो प्लेलिस्ट में बना देता हूँ, ठीक है। उसमें मैं आपको इसी तरीके से मंथली अगस्त का, सितंबर का, ठीक है, अभी आने वाला जो भी है अक्टूबर का, ठीक है, अभी अक्टूबर आएगा तो वो सब मैं आपको डालता जाऊँगा, ठीक है। तो उसके लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। करंट अफेयर्स के लिए आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो भी कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है टॉप नॉच का मिल रहा है, बस आप इसको कर लो, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो बेस्ट है, ठीक है। तो चलो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDFs वगैरह अगर आपको चाहिए तो, और क्लासेस की अपडेट आपको सब वहीं पे मिल जाएंगी, और बुक्स वगैरह कैसे परचेज करना है, ठीक है, तो वो सब के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्विज़ वगैरह भी वहाँ पर मिलता रहता है टेलीग्राम पर ही, तो आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आज की इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।